उस ही टीचर को मैडम ने 2 कौड़ी का बता दिया। आपका तो ध्यान है मेलोडी कितनी चॉकलेटी हो गई। क्या इन्होंने कभी सरकार से कभी एक क्वेश्चन किया है कि आज गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है? वहां पर पे टीचर को आपने लगा दिया जनगणना में। आपके यहाँ पर पे देखिए इतना बड़ा आपने पारुल यूनिवर्सिटी का एक ये रखा हुआ है, क्या आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं? क्या इससे आपको पैसा नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट ने पूरी की तरीके से आप लोगों को खरीदा हुआ है, आप पूरी तरीके से लिप्त हैं। उन टीचरों को भी आज ये सोच के और ये देखते हुए बड़ा शर्म महसूस हो रही होगी, क्या वो टीचर भी 2 फूटी कौड़ी के थे क्या? कभी वो बच्चा कितनी मेहनत करता है, पूरा साल भर मेहनत कर रहा है, क्या ये विषय पर किसी शिक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया? देखिए आजकल हर यूट्यूब चैनल है, चाहे इंस्टाग्राम है, हर जगह पर पे ये मोहतरमा है, इन मोहतरमों का वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है। अभी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? और वीडियो वायरल इसलिए है क्योंकि इन्होंने शिक्षा पद्धति में जो छात्र को एक उसके भविष्य, जहां पर भी छात्र का भविष्य है, उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए जो टीचर अपनी मेहनत करता है, पूरा साल उस बच्चे को पढ़ाता है और उसका एक लक्ष्य निर्धारित करता है, उस ही टीचर को मैडम ने 2 कौड़ी का बता दिया। फूटी कौड़ी का, 2 कौड़ी का, फूटी कौड़ी का टीचर बताया हुआ है। पहले तो मैं इन मोहतरमा के बारे में बात करूंगा। ये मोहतरमा है अंजना ओम कश्यप और पत्रकारिता इनका एक प्रोफेशन है और ये पत्रकारिता करती हैं। और पत्रकारिता जिनसे इन्होंने पत्रकारिता सीखी है, उन टीचरों को भी आज ये सोच के और ये देखते हुए बड़ा शर्म महसूस हो रही होगी, क्या वो टीचर भी 2 फूटी कौड़ी के थे क्या? इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं एक बच्चे को के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, और मैडम ने उसी टीचरों को फूटी कौड़ी का कह दिया। बात यहां तक भी नहीं रुकी है। अगर सवाल करने थे, पत्रकारिता एक स्तंभ होता है, एक चौथा स्तंभ है जहां पर वे फ्रीडम होती है। ये कभी बच्चों के नीट के पेपर लीक हुए, कभी उस विषय में सरकार से जाकर के आपने पूछा? कभी वो बच्चा कितनी मेहनत करता है, पूरा साल भर मेहनत कर रहा है, क्या ये विषय पर किसी शिक्षा मंत्री ने कोई बयान दिया? वो बच्चा कैसी आर्थिक स्थिति से आता है, किस आर्थिक स्थिति से वो पेपर देने गया और पेपर देने के बाद पता चला कि ऐसा पेपर लीक हो गया, और इसमें सरकार से कोई क्वेश्चंस नहीं होते। ये पूरा ठीकरा फोड़ा जाता है कोचिंग संस्थानों के ऊपर। कोचिंग संस्थान इतने ट्यूशन फीस ले रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, और बच्चों को कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप कोचिंग ज्वाइन करिए। मैं भी एक टीचर हूं मैम, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम कभी एक किसी बच्चे से ये पर्सनली फोकस नहीं करते हैं, ये पर्सनली प्रेशर नहीं करते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए। हम जितने भी टीचर्स आज की डेट में, सबका एक क्वेश्चन से है, क्या इन्होंने कभी सरकार से कभी एक क्वेश्चन किया है कि आज गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है? जिस समय मैं गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल में जो स्थिति आज से 2011 के टाइम पे जब मैंने 12th किया, और आज मैं उस गवर्नमेंट स्कूलों में, कभी कोई पेपर कंडक्ट कराने जाते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के पास बैठने तक के लिए वहां पर पे टेबल चेयर नहीं है, बच्चों के पास वॉशरूम तक नहीं है। वो वॉशरूम के अंदर आप अगर जाओगे तो वॉशरूम की स्थिति इतनी खराब है कि आप वहां पर पे कोई बच्चा वॉशरूम तक नहीं जा सकता है। ऐसी गवर्नमेंट की, आप यहां से दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, वहां पर पे देखिए क्या हो स्थिति है, स्थिति पढ़ाई की क्या है। अब वहां पर पे टीचर को आपने लगा दिया जनगणना में, टीचरों को आपने लगा दिया किसी काम में। अब वो टीचर
अब विद्यालय में है ही नहीं तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इस चीज के ऊपर आप कभी सरकार से सवाल हुए? तो बच्चा जाएगा कहाँ? बच्चा कोचिंग संस्थानों को ही जाएगा, बच्चा ऐसी जगह पर जाएगा क्योंकि उसने तो अपना पूरा साल भाई पढ़ना है, अपना पूरा साल पढ़ के अपना 12th क्लियर करना है या आगे की जो भी चीजें हैं उन सबको क्लियर करना है। कभी इन चीजों को कभी सरकार के पास आपने पूछा? बच्चा इतनी मेहनत करता है, पहाड़ी क्षेत्र का बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतनी आर्थिक स्थिति होती नहीं है वहां पर पे, क्या सरकार इस चीज के ऊपर कुछ जवाब दी? कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ एक वो टीचरों को सिर्फ 2 कौड़ी का बताया है। आपके यहाँ पर भी देखिए इतना बड़ा आपने पारुल यूनिवर्सिटी का एक ये रखा हुआ है, क्या आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हैं? क्या इससे आपको पैसा नहीं आ रहा है? आप टीचरों की बात कहते हैं कि टीचर अपनी टीआरपी लेने के लिए या अपना पॉपुलेशन के लिए, अपना यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए वो पैसा बटोर रहा है। यहां से कितना पैसा बटोर रही हैं आप? इस चीज के बारे में कभी आपने जिक्र किया? ये बताइए। आपने गवर्नमेंट ने पूरी की तरीके से आप लोगों को खरीदा हुआ है, आप पूरी तरीके से लिप्त हैं। आप ये चीज हकीकत नहीं दिखाएंगी वहां पर पे, आप ये दिखाएंगी, हकीकत ये दिखाएंगी कि बच्चों का पेपर लीक हुआ, टीचरों को आपने कभी, आपका तो ध्यान है मेलोडी कितनी चॉकलेटी हो गई, आपका ध्यान ये है। आपने ये दिखाया कि प्रधानमंत्री जी की फोटो ये दिखानी, प्रधानमंत्री जी को कितने अवार्ड मिले हैं। कभी उस गरीब परिवार के घर के बच्चे से जाके पूछेगा कि उसका दर्द पूछेगा कि जहां पर पे रात को खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती है, जब तब भी उसका बाप उसको पढ़ाता है, लेकिन वो जब वहां पेपर देने जाता है तो वहां इस तरीके की स्थिति परिस्थिति है। इस चीज का सवाल का जवाब कौन देगा?